अब जो जो कह रही है मैं सब कर रही हूँ रमकुड़ी जीजा। रमकुड़ी, हमारे को जल्दी से जाकर ये बात घेवर और घर वालों को बतानी होगी। बुढ़िया, है इतनी जल्दी में कट्ठे जा रही है? जरा रुक जा, हमारी बात सुन के चली जाना। ए बुढ़िया, छोड़ छोड़ मने। और सुखी हड्डी, तू के मारा खूबसूरत चेहरा देखती रहेगी। पकड़ इसे। ए वेदिका, मैं तने कभी माफ नहीं करूंगी। छोड़ मने, छोड़। मारा रमकुड़ी का राज खोलेगी। ये रमकुड़ी ना कांटों पर चलकर आई है। तू तो के दुनिया में कोई भी ना हरा सकता रमकुड़ी को। रमकुड़ी जीजा, ये क्या किया आपने? ये जरूरी था। अगर मैं इस बुढ़िया को बेहोश ना करती तो थारी और हमारी फोटो ना दीवार पे टंग जाती। मारी एक बात ना अपनी खोपड़ी में अच्छी तरह से डाल ले। मैं ये जो भी कर रही ना अकेले ना कर रही, तुम्हारी बराबर की हिस्सेदार है। इसलिए गलती से भी हमारा राज किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बींद की सांसें खींचने में ना मारे को जरा समय ना लगेगा। चल हमारी मदद कर। क्या हो रहा है? हमारा दिमाग रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। मैं दवाई लेनी होगी। ये हमें चक्कर क्यों आ रहा है? डॉक्टर, ये क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरा ये हाल तुम्हारी बीवी ने किया है कुंदन। वो मुझे मार डालना चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा इलाज करूं। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो वो मेरी जान ले लेगी कुंदन। वो आ गई कुंदन, वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी वो। नहीं नहीं नहीं,
केवल रुक जाओ। केवल पागल हो गई हो क्या? केवल रुक जाओ। चल अब इस बुढ़िया का भी इंतजाम करते हो, निकलते हैं यहाँ से। बुआ जी क्या हो गया आपको? अभय जी, बड़ी माता जल्दी आइए, देखिए ना बुआ को क्या हो गया है। अगर बुआ सा जाग गई तो एक झटके में मेरा सच सामने आ जाएगा। मासा, बुआ सा को क्या हुआ? इन्हें इतनी गहरी चोट कैसे आई? बुआ सा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है जीजा को? ये ठीक हो जाएंगी ना? माफ कीजिएगा, ये फिर से कोमा में चली गई हैं। जीजा, बुआ सा, बुआ सा, ये पागल इतनी जल्दी कैसे आ गया? रमकुड़ी, फुर्ती से बाहर लेकर जा और अपनी रची हुई कहानी सुना। डॉक्टर आप बाहर क्यों ले आए हैं हमें? बुआ को अंदर हमारी जरूरत है और हमें पता करना होगा ये सब किसने किया, कि ये हालत कैसे हुई। कुंदन, बुआ जी की हालत को देखकर मैं अभी परेशान हूँ, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, बुआ जी कैसे गिरी? केवल नहीं, केवल रुक जाओ। केवल, हमें बस इतना याद है कि हम केवल के पीछे भाग रहे थे उसे रोकने के लिए, और याद करने की कोशिश करो कुंदन।
इसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। हे भगवान, कैसे तुम्हारे दिमाग को कुछ भी याद नहीं है? डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए क्या हुआ था? कुंदन, तुम खेवर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम बहुत गुस्से में लग रहे थे कुंदन, ऐसा लगा था कि तुम उसे मार ही डालोगे। लेकिन फिर बुआ जी बीच में आ गई और तुम्हारे हाथों से बुआ जी को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। हम केवर को मारने वाले थे, बुआसा को हमने धक्का दिया। हमारी वजह से कोमा में है बुआसा। हम अपनी बुआसा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुंदन, करना तो तुम वही चाहते थे जो तुमने सपने में देखा था। तुम खेवर को मारना चाहते थे, पर बदकिस्मती से बुआ जी बीच में आ गई और तुम्हारे गुस्से का शिकार हो गई। कैसे कर सकते हैं ऐसा? कैसे कर सकते हैं ऐसा? अरे कुंदन, सुनो तो। अरे रुक जाओ कुंदन। बुआ सा, एक बार उठ जाइए। आपकी बींदनी को आपकी जरूरत है। अभी तो हमें हमारे परिवार को बचाना है ना बुआ सा। मधुरा का सच कुंवर सा के सामने भी लाना है। मैं ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ पाऊंगी? मैं बस अपना फोन ठीक करवाने गई थी और इतना सब हो गया। बुआ साहब, मैंने सोचा था कि आज मधुरा का खेल खत्म हो जाएगा, पर उससे पहले ही आप अभी तुम्हारे को आपका आशीर्वाद मिला था। मैंने अपनी आशा को महसूस करना शुरू किया था और अब आपने इतनी चंडी मारा साथ छोड़ दिया। नहीं बुआ साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने बींदनी होने के अधिकार से आपको बोलती हूँ, आपको हमारे लिए, कुंवर सा के लिए, अपने परिवार के लिए उठना ही होगा। उठ जाइए बुआ सा, बात कीजिए हमारे से। ये कैसी आवाज है? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। बुआसा को चोट हमारी वजह से पहुंची है। नहीं कुंवर सा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं और खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? हम सब जानते हैं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन हमने चोट पहुंचाई है केवल। हमने धक्का दिया है बुआसा को। नहीं, आप ये सब दवा के असर में बोल रहे हैं कुंवर साहब,
वरना आप तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अरे कोई दवाओं का असर नहीं है। सच तो ये है कि कुंदन भाई साहब पागल हो चुके हैं, पागल, और हम सब के लिए खतरा बन चुके हैं। अबे भाई साहब, आप अपने भाई को पागल कैसे बोल सकते हैं? क्या गलत बोल रहा हूँ भाभी साहब? जो देख रहा हूँ ना वही बोल रहा हूँ भाभी साहब। और बड़ी माँ साहब, मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक एक करके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे ये। ये कोमा में चली गई है। तुम घेवर को मारना चाहते थे, बदकिस्मती से बुआ जी बीच में आ गई और तुम्हारे गुस्से का शिकार हो गई। सब खत्म कर देंगे हम। कुंवर साहब, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपने बुआ सा को धक्का नहीं दिया है। अरे आप तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमने नुकसान पहुंचाया है घेवर। हम तुम्हें मारने आ रहे थे और बुआ सब बीच में आ गई तो हमने उन्हें धक्का दे दिया। नहीं कुंवर साहब, आप मारे को मारने के लिए क्यों आएंगे? मैं नहीं मानती ये बात। अगर भगवान भी आकर मारे को बोल देंगे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये सच होने वाला है। यही है हमारा अगला सपना जो हम बार बार देख रहे हैं। और अब बुआ को भी नहीं छोड़ा हमने, उन्हें भी खोने वाले हैं अब। और फिर केवल तुम्हारा खून भी हमारे हाथों ही होगा। केवल कुछ दिनों से हमें एक सपना आ रहा है और उस सपने में हम देख रहे हैं कि हम जब हम ये सपना देखते हैं पागल हो जाते हैं। हमें अपने आप से नफरत होने लग जाती है। कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे रुके, क्या करें। कुंवर साहब, इस सपने का बुआ सा के गिरने से क्या लेना देना? आप उसके लिए क्यों खुद को दोषी मान रहे हैं? क्योंकि हमने ही उन्हें धक्का दिया था केवल। हम तुम्हारे पीछे भाग रहे थे तुम्हारा खून करने के लिए। अचानक से वो ऐसा बीच में आ गई और हमारे धक्का लगने से वो गिर गई। ये सब कब हुआ? मैं तो घर पर ही। कुंदन, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम चलकर थोड़ा आराम कर लो। चलो। अरे अब तो इनके लिए आराम ही आराम है, क्योंकि इन्होंने पहले से सोच रखा है कब कहां किसको क्या करना है। वैसे कमाल का खेल रचा भाई साहब ने। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप सचमुच पागल हो गए हो या फिर आपके शातिर दिमाग का खेल है? हाँ, जो कुछ भी हो वजह, मुझे आपका ये सपनों के खेल में नहीं फंसना है।
तो मुझे आज ही अपना हिस्सा चाहिए। और ये काम आज ही हो जाना चाहिए बड़ी माँ साहब, क्योंकि जज्बातों के खेल में आकर ना मुझे अपने जमीन जायदाद का नुकसान नहीं करवाना। मासा, मारे से भी अभी ये सब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मुझे भी अपने पापा से क्या जाना है। मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। माफ करिएगा हमारे को। ये बार देख रही हो हमारे सपने की वजह से क्या क्या हो रहा है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ टूट रहा है। कुंवर साहब, जब अपने आप पर भरोसा खुद के हाथ से छूटने लगे ना, तब अपनों के भी हाथ छूटने लगते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। और मैं कह रही हूं ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं। इस वक्त आपको अपने सपनों से ज्यादा अपने प्यार और हमारे साथ पर विश्वास रखना होगा कुंवर साहब। और हमारे को जितना विश्वास माताजी महाराज पर है ना, उतना ही विश्वास हमारे को आपकी बेगुनाही पर है। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकती हूँ, आपने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है कुंवर साहब। विश्वास कीजिए माता। ये बार हमारे हाथ खून से रंगे। तुम दूर रहो हमसे, हमारे पास मत आना। क्या हो रहा है? कुंवर साहब, हमारी बात। तुम दूर रहो, पास मत आओ हमारे। डॉक्टर, हम ब्रेन सर्जरी के लिए तैयार हैं। अब तैयारी शुरू कीजिए। आखिरकार मन ने ये बाजी मारी ली। ठाकर खानदान को बर्बाद करने का हमारा ये सपना अब पूरा होगा।